गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 मिनरल रिसोर्सेस। अब इसमें सबसे जो पहली बात आती है कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स ऐसे फॉसिल्स हम बोल सकते हैं, या फिर मिनरल्स ऐसी चीज होती है जो कि हमारे अर्थ सरफेस के बिलो द अर्थ सरफेस हमें मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, है ना। बेसिकली ये किस फॉर्म में मिलते हैं? इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स। ओके, कुछ मिनरल्स के एग्जांपल हो गए, जैसे सैंडस्टोन हो गया, व्हाइट मार्बल हो गया, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। फिर इसके बाद आप बात करेंगे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम कोल हो गया, उसमें नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोल, डीजल, ये सब सारी चीजें इन द फॉर्म ऑफ एक टाइप का मिनरल ही है। ओके, अब हम बात अगर हम करें कि मिनरल्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो हमने क्लास 7 हमने ये पढ़ा था कि जो बर्निंग मैग्मा जो कि बिलो द अर्थ सरफेस है, वो वापस सॉलिडिफिकेशन हो जाता है और वो किस फॉर्म में बन जाता है? रॉक फॉर्म में। तो बेसिकली मिनरल्स ज्यादातर हमें जो भी मिलते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स मिलते हैं। बेसिकली ऐसे मिनरल्स जो कि स्टोन से रिलेटेड या रॉक से रिलेटेड, लाइक मार्बल हो गया, गोल्ड हो गया। गोल्ड भी आपको स्टोन्स के बीच में ही, स्टोन्स या रॉक्स के बीच में ही मिलता है। ओके, आपने आपकी जैसे आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहली 2 इमेजेस दिखेगी, उसमें दिखेगी एक तो ताजमहल एंड दूसरा जहांगीर पैलेस जो कि आगरा में ही, आगरा फोर्ट में। ओके, अगर हम ध्यान से देखें, हम सभी जानते हैं कि ताजमहल मार्बल से बना हुआ है। अब मार्बल किससे बना हुआ है? कैल्साइट से। उसका जो कंपोजिशन है, प्राइमरी जो रॉक जो कंपोजिशन है वो है कैल्साइट। ओके, उसमें मेटामॉर्फिस होने के बाद ही वो एक मार्बल बनता है, बट प्राइमरी जो रॉक होता है वो होता है कैल्साइट। इसके बाद हम सैंडस्टोन की बात करें तो उसका जो हाई परसेंटेज कंपोजिशन होता है कर्व्स का रहता है, जो कि एक फॉर्म ऑफ रॉक होता है। तो हम ये सब जानते हैं कि जो मिनरल्स, जो हमें डिफरेंट मिनरल्स मिलते हैं उसमें वेरियस कंपोजिशन से वो मिलता है। उनके हो सकता है वो पहले इग्नियस रॉक से, फिर वो सेडिमेंट्री रॉक में चेंज होता है, सेडिमेंट्री से वो मेटामॉर्फिक, और फिर उससे हमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट रॉक्स मिलते हैं। ओके, नाउ हाउ आर मिनरल्स फॉर्म, कि मिनरल्स फॉर्म कैसे होते हैं। Minerals do not occur uniformly on earth crust. Okay, they are concentrated in specific areas or in rock formation. आप जो मिनरल्स होते हैं वो हर जगह अर्थ पर हर जगह नहीं मिलते। लाइक हम अगर एग्जांपल देखिए इंडिया में, तो इंडिया में पेट्रोल जो, या फिर हम बोल सकते हैं ऑयल, क्रूड ऑयल जो है वो केवल 2 ही जगह मिलता है, आसाम और गुजरात में। अब वहां पर नेचुरल गैस भी मिलती है। इसके अलावा और कोई भी ऐसी पार्ट्स नहीं है इंडिया में जहां पर पेट्रोल क्रूड ऑयल मिलता है। इसके अलावा हम अगर एग्जांपल ले ले तो इंडिया में केवल एक ही जगह ऐसी है, कर्नाटका, जहां पर गोल्ड माइंस है। इसके अलावा पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। सो दे आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ मिनरल्स, पर लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि हर जगह पॉसिबल नहीं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, minerals are formed as a result of various processes. Some minerals are obtained by the crystallization and solidification of magma. Minerals को ऑब्टेन करने के लिए फॉर्म जो होता है वो वेरियस प्रोसेस से होता है। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि मैग्मा का जब क्रिस्टलाइजेशन है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, यानी कि जो मैग्मा जो मोल्टन स्टेट में है वो अब सॉलिड स्टेट में जब कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो तब कुछ मिनरल्स तब मिलते हैं। उनमें से कुछ ऐसे मिनरल्स है, कॉमन सॉल्ट हो गया, सॉल्ट जो हो गया वो एक एग्जाम्पल हो गया। ओके, इसके अलावा जो हमने भी पहला एग्जाम्पल लिया था मार्बल का, कैल्साइट। कैल्साइट एक टाइप का रॉक पार्टिकल है, पर लेकिन उसमें कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होने की उसमें कुछ डिकम्पोजिशन हो जाता है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, मेटामॉर्फिस होने की वजह से, यानी कि चेंज आने की वजह से वो एक मार्बल स्टोन बन जाता है। ओके, अब हम देखते हैं, लेट अस लुक एट द प्रोसेस बाय विच मिनरल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा। द immense heat and pressure in the mantle deep beneath earth causes rocks to melt. During a volcanic eruption, this molten rock known as magma is released on the earth's surface as lava. The lava then cools down slowly, leading to the crystallization of minerals and resulting in the formation of rock. है ना, क्लास 7 हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो मोल्टन स्टेट में जो मैग्मा रहता है, ड्यू टू अर्थ का हीट एंड प्रेशर की वजह से वो रॉक्स पिघल कर मैग्मा बन जाते हैं। जब वोल्केनिक इरप्शंस होता है, जो वो मैग्मा बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ लावा, जब वो लावा ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो वो वेरियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सबसे प्राइमरी जो रॉक बनता है वो इग्नियस रॉक बनता है। फिर इग्नियस रॉक्स
में इसके कुछ पार्टिकल्स एयर और विंड की हेल्प से एक जैसे दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और वहाँ और यही जो मिनरल्स यही जो मैग्मा हो या फिर जो रॉक पार्टिकल्स कहीं दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। तो इनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। जो सेडिमेंट्स वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और इसके बाद इन सेडिमेंट्री रॉक्स में या फिर इग्नियस रॉक में कोई चेंज आता है ड्यू टू द अर्थ इंटरनल प्रोसेस। अर्थ की जो खुद की हीट है, उसका प्रेशर है, उसकी वजह से उसमें चेंज आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। सो दिस आर द प्रोसेस बाय हाउ विच रॉक्स आर चेंजेस। ओके, या फिर मिनरल्स कैसे बनते हैं। ओके, अब अगर हम एग्जांपल ले ले, हम एक एग्जांपल लेते हैं ग्रेनाइट का, जो कि हर किसी आप सभी ने देख रखा, आपने किचन में भी आपने देख रहा हो, किचन में ये वाला स्टोन यूज किया जाता है ग्रेनाइट, और आपने फ्रीक्वेंटली आप देखते रहते हो ग्रेनाइट स्टोन को। तो ग्रेनाइट कंटेन्स मिनरल सच एज फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज। जो ग्रेनाइट जो स्टोन है उसमें कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं? फेल्सपार और क्वार्ट्ज। आपकी बुक में पेज नंबर 98 में फेल्सपार और क्वार्ट्ज दोनों की इमेजेस गिवन है, और ग्रेनाइट की इमेज भी गिवन है, और उसमें कुछ अमाउंट ऑफ माइका और अदर मिनरल्स प्रेजेंट रहता है। ओके, रॉक्स विच कंटेन सफिशिएंट मिनरल्स विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर नोन एज ओर्स। ओके, ओर्स को हम हिंदी में बोलते हैं, हम खदान बोल सकते हैं या माइंस बोल सकते हैं। हम खदान बोल सकते हैं क्योंकि रॉक्स जहां पर बहुत सारे टाइप्स के मिनरल्स प्रेजेंट हो सफिशिएंट क्वालिटी में, और हम उसको बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ज्यादा पैसा खर्च ना हो, तो ऐसी जगहों को हम ओर्स बोलते हैं। मिनरल ओर्स के नाम से जानते हैं कि वहां पे बहुत सारे मिनरल्स की खदानें हैं। ओके, व्हाट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड ऑन अर्थ? कौन कौन से टाइप्स के मिनरल्स हमारे अर्थ पर प्रेजेंट हैं? ओके, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर अर्थ। गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ। आयरन हो गया, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल मिनरल्स जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड यूज होता है। एज यू हैव सीन इन द एक्टिविटी, अब अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर में, तो आप सभी ने देख रखा होगा कि हर एक मिनरल्स का अपना अपना स्ट्रक्चर है। और हम एक बात करें, हम गोल्ड की बात करते हैं, सोने की बात करते हैं, तो गोल्ड का अपना स्ट्रक्चर देखा बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर उसी के हम दूसरी चीज जगह हम आयरन देखें, तो आयरन का स्ट्रक्चर अलग है। कॉपर जो होता है उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो हर एक मिनरल्स का अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है, अपना अपना कलर है, उसका अपना अपना टेक्सचर है। ओके, उनके कलर, टेक्सचर, साइज और अदर फीचर्स वेरी करते हैं ना। सारे मिनरल्स एक जैसे नहीं होते। हमारे अर्थ पे मोर देन 3000 टाइप्स ऑफ मिनरल्स अभी तक आइडेंटिफाई कर चुके हैं। हो सकता है और भी ज्यादा मिनरल्स हो, बट लेकिन एज पर आवर साइंटिस्ट हमने अभी तक 3000 से ज्यादा मिनरल्स अभी तक आइडेंटिफाई करे हैं। हर एक मिनरल यूनिक है, उसका कलर अलग है, उसकी हार्डनेस अलग है, उसकी सोल्यूबिलिटी यानी कि वो पानी में मिल सकता है, नहीं मिल सकता, या दूसरे अदर मिनरल्स में मिल सकता है, नहीं मिल सकता, उसकी डेंसिटी अलग है। ओके, और उसका रीजन यही है कि हर एक जगह की अपनी हर एक मिनरल्स के अपने अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है। ओके, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक है, तो वहाँ पे जो रॉक जो मोल्टन होगा तो ऑब्वियसली बात है वो अलग टाइप का मिनरल्स बनाएगा, तो उनकी अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होने की वजह से मिनरल्स बहुत डिफरेंट वेरी करते हैं। मिनरल्स आप देखिए, मिनरल्स या तो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं या बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लें तो हम जानते हैं कॉपर और आयरन मिनरल्स कितने हार्ड होते हैं। आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना रहता है, जब भी जाके आप उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, या फिर आपको मशीन या फिर हैमर का यूज करके आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं। बट लेकिन हम एक और मिनरल्स की बात करें, हम चॉक की बात करें या फिर हम रॉक सॉल्ट की बात करें, तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। चॉक आप बहुत आसानी से आप उसे तोड़ सकते हो। तो कुछ मिनरल्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, कुछ मिनरल्स सॉफ्ट होते हैं। बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ब्रॉडली जो क्लासिफिकेशन होता है मिनरल का, तो उसमें केवल दो टाइप में क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है मेटेलिक और एक होता है नॉन मेटेलिक। ऐसे मिनरल जिसमें मेटल के साउंड आए, जो बहुत ज्यादा हार्ड हो, उसको हम बोलते हैं मेटेलिक मिनरल्स। जैसे कि एग्जाम्पल हो गए बॉक्साइट हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सारे मेटेलिक मिनरल्स हैं। ये ज्यादा हार्ड होते हैं और ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के।
ओके, इनका दूसरा नाम भी है, ये मेलेबल या फिर सोनोरस, इनको नाम दिया जाता है मेटलिक मिनरल्स को। ओके, इसका मैं मतलब समझो, जो सोनोरस जो होती है, मतलब कि जिसमें साउंड आती है ना, जब भी आप आयरन को समझाते हो एक अलग टाइप की साउंड आती है, रिंगिंग साउंड बजती है, उसको हम सोनोरस बोलते हैं। मेलेबल यानी कि हम उसको हैमर से प्रेस कर सकते हैं या फिर हम उसको दूसरा शेप दे सकते हैं, है ना, उसका बिना उसको क्रैक करे। आप आयरन को हैमर से पीट मतलब उसको मार कर आप उसको एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, पर उसमें क्रैक नहीं आएगा, उसको आप शेप बदल सकते हो। ओके, सो इसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी और सोनोरस। ओके, मेटलिक मिनरल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस। अब मेटलिक मिनरल्स को भी और ब्रॉड क्लासिफाई करा है, उसमें भी 2 क्लासिफाई करा है मेटलिक मिनरल्स में, एक फेरस रहता है, एक नॉन फेरस। बहुत आसान है, ऐसे मिनरल्स या फिर ऐसे मेटलिक मिनरल्स जिसमें आयरन की क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है उसको हम फेरस मिनरल्स बोलते हैं, और ऐसे मिनरल्स जिनमें आयरन की क्वांटिटी मिली भी नहीं होती उनको हम बोलते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स का एग्जाम्पल हो गया आयरन और क्रोमाइट, ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके फेरस मिनरल्स के। और नॉन फेरस मिनरल्स के ऐसे मिनरल जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड में आयरन नहीं मिलता, सिल्वर में नहीं मिलता है, कॉपर में नहीं मिलता है आयरन। सो ये ऐसे मिनरल्स हो गए जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, वो हमारे नॉन फेरस मिनरल्स हो गए। The other category of mineral based on the composition is non-metallic minerals. As the name indicates, non-metallic minerals do not contain any kind of metal. कोई भी kind of metal इसमें involve नहीं रहता है ना। एग्जाम्पल हो गए चॉक, जो कि हम ब्लैक बोर्ड पे यूज किया जाता है, ये एक एग्जाम्पल हो गया नॉन मेटलिक मिनरल्स में। इसके अलावा कोल हो गया। ओके, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये जो चॉक होता है वो हम दिस वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। ओके, दे आर नॉट लस्टरस एंड नॉन सोरस एंड नॉन मेलेबल, है ना। आप अगर चॉक को अगर ब्रेक करना चाहो या उस पर हैमर मार दोगे तो पूरा पाउडर फॉर्म में बन जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। ओके, आप उस पर अगर उसको बजाना चाहो, मीन्स अगर आप उस पर रिंगिंग, आप उसको हल्का सा हाथों से आप उसको बजाना चाहो तो उसमें रिंगिंग साउंड नहीं आएगी या मेटलिक साउंड नहीं आएगी। लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, पोटाश हो गया, नाइट्रेट, जिप्सम, ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके नॉन मेटलिक मिनरल्स में। इसके अलावा कोल एंड पेट्रोलियम भी एग्जाम्पल है आपके नॉन मेटलिक मिनरल्स के। ओके, इसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मतलब कि इनको निकाला कैसे जाता है। ओके, कोल इज एक्सट्रैक्टेड बाय डिगिंग अर्थ सरफेस। दिस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ कोल इज नोन एज कोल माइनिंग। अगर हम बात करें सबसे बेसिक एग्जांपल से, तो हमारे कोयले का एग्जांपल लेते हैं कोल का। तो कोल को अपने खदानें होती कोल की, जिसमें अर्थ को डिग किया जाता है, खोदा जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोल माइनिंग। ओके, मतलब खदानों को हम माइंस बोलते हैं। ओके, बिफोर मिनरल्स कैन बी पुट टू वेरियस यूजेस, दे नीड टू बी एक्सट्रैक्टेड एंड प्यूरिफाइड। यूज करने से पहले सबसे पहला काम क्या होता है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, फिर उसका प्यूरिफाई करना, क्योंकि मिनरल्स के साथ बहुत सारी अदर इम्प्यूरिटीज भी होती है, उसको अलग करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इससे कुछ मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम माइनिंग के थ्रू हम मिनरल्स निकाल सकते हैं, फिर आती है ड्रिलिंग, और थर्ड आती है क्वायरिंग। ओके, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे माइनिंग के बारे में। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स buried under earth surface is called mining. ओके, ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हम मिनरल्स रॉक पोर्शन से, रॉक्स जो होते हैं बेसिकली उसी से निकलते हैं। तो हम जब अर्थ को डिग करते हैं, मतलब अर्थ के अंदर दफन जो रॉक्स होते हैं, जब उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, खोद कर उसको हम बोलते हैं माइनिंग प्रोसेस। ओके, तो माइनिंग भी 2 टाइप की होती है, एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग और होती है शाफ्ट माइनिंग। ओके, अब ओपन कास्ट अब हम पढ़ेंगे ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में। इन दिस प्रोसेस मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शैलो डेप्थ्स ऑफ अर्थ बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। ओपन कास्ट माइनिंग, लाइक द वर्ड ओपन, यानी यहाँ पर गुफाएं बनी हुई नहीं होती। बेसिकली आपने अगर खदानें टीवीज में या मूवीज में देखी होगी तो उसमें जो माइंस होती थी वो गुफा के फॉर्म में दिखाई होगी, बट लेकिन ओपन कास्ट माइनिंग में ऐसी कोई गुफाएं बनी हुई नहीं, ओपन रहता है, सरफेस जो एरिया जो होता है वो पूरा ओपन रहता है। बेसिकली ऐसी माइनिंग जहां से पत्थर निकलते हैं
ओके, वहां ये ऐसे उसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्रस्ट रॉक्स मिल जाते हैं, सैंड मिल जाते हैं, ग्रेवल्स मिल जाते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में काम की जाती हैं, वो भी ओपन कास्ट माइनिंग में ऐसे रॉक्स ही वहां पाए जाते हैं। फिर आती है शाफ्ट माइनिंग। ये शाफ्ट माइनिंग वही माइनिंग है जिसमें गुफाएं रहती हैं। पेज नंबर 100 पर आपको उसकी इमेज दिख जाएगी, बिल्कुल आपको दिख जाएगी। देखिए कि कैसे एक गुफा बनी हुई है जिसके अंदर ये लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसी माइंस में बेसिकली कोयले की माइन होती है, वो ऐसे शाफ्ट माइनिंग के थ्रू होती है। इसके साथ साथ डायमंड्स या फिर गोल्ड माइनिंग जो होती है वो ऐसी शाफ्ट माइनिंग के थ्रू होती है। ओके, इन दिस प्रोसेस डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स आर मेड इन द अर्थ, है ना। बेसिकली इसे गुफाएं टाइप बनी हुई थी, डीप बोर बनाते बहुत गहरे होते हैं ये, है ना, जो कि अर्थ के सरफेस के बहुत नीचे जाते हैं और वहां से वो लोग मिनरल डिपॉजिट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, दैट लाई डीप अंडर अर्थ क्रस्ट। यहाँ पे ध्यान दिए, अर्थ क्रस्ट के नीचे तक ये मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? आयरन हो गया, कोल हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया। ऐसे मिनरल्स शाफ्ट माइनिंग के थ्रू ही हम निकाल सकते हैं। ओके, फिर आती है जो नेक्स्ट टाइप ऑफ जिससे कि हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो है ड्रिलिंग। इन द ड्रिलिंग प्रोसेस डीप वेल्स आर डग इनटू द अर्थ सरफेस। ड्रिलिंग प्रोसेस में, जैसे आप सभी जानते हैं, ड्रिलिंग वर्ड आप सभी से, आपने ड्रिल मशीन देखी तो क्या करती है, वो वॉल में होल करती है। सेम चीज यहाँ पे अर्थ सरफेस में डिगिंग के थ्रू ऐसे वेल्स बना दिए जाते हैं, यानी कुएं बना दिए जाते हैं। ये बेसिकली ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहां पर हमें ऑयल या फिर गैस अवेलेबिलिटी जहां पर होती है, वहां पर हम मिनरल्स को हम खोद नहीं, मतलब जैसे लाइक शाफ्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग नहीं कर सकते, वहां पे हम गुफा खदानें नहीं बना सकते। वहां पर हमें ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। ऐसे बोर्स लाइक जैसे कि आप अपने घर में पानी के लिए बोरिंग मशीन के थ्रू बोरिंग करवाते हैं, सेम वैसी ड्रिलिंग प्रोसेस, उसी भी हम ड्रिलिंग प्रोसेस ही बोलते हैं, सेम वैसी ही होती है। ओके, यहाँ पर बेसिकली आपको पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस जहां पे पाए जाता है, वहां पे ड्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू ही आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हो। फिर आती है क्वायरिंग प्रोसेस। दिस मेथड इन्वॉल्व्स digging of building materials that lie near earth surface. For example, limestone is extracted by quarrying. Quarrying process भी open cast mining का ही एग्जाम्पल है, बट लेकिन ये ऐसे मिनरल्स है जिनको कि जो भी बिल्डिंग मटेरियल के फॉर्म में, लाइमस्टोन जो बिल्डिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज किया जाता है, वो निकलता है। और ये कोई ज्यादा नीचे नहीं है, अर्थ सरफेस से बस थोड़ा नीचे ही है, मतलब ज्यादा गहरे नहीं होते। ओके, यहाँ पर हमने मेथड्स आपकी पढ़ ली हैं जिससे कि हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अदर फॉर्म ऑफ जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूटेड, अब जो हम पढ़ेंगे कि इसमें हम कहाँ कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं दुनिया में, एज वेल एज इंडिया में कौन कौन से मिनरल्स और कहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, मेटलिक मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, मेटलिक मिनरल्स जितने भी होते हैं वो या तो इग्नियस रॉक में पाए जाएंगे या फिर मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं। एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर कॉपर, निकल, प्लैटिनम, क्रोमाइट एंड आयरन। अब इनके एग्जांपल्स भी दिए हैं। जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से कौन कौन से टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं? कॉपर हो गया, निकल हो गया, प्लैटिनम, क्रोमाइट और आयरन। Copper and nickel deposits are found abundantly in Ontario, कनाडा। इसमें से कॉपर और निकल सबसे ज्यादा कनाडा में ऑन्टेरियो जगह में पाया जाता है। प्लैटिनम, क्रोमाइट, आयरन एंड निकल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन साउथ अफ्रीका। इसके अलावा कॉपर, निकल, प्लैटिनम, क्रोमाइट, आयरन और निकल ये साउथ अफ्रीका में एबंडेंस फॉर्म में पाए जाते हैं। नॉर्दर्न स्वीडन हैज अ लार्ज आयरन डिपॉजिट्स। इसके साथ साथ अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्थ स्वीडन में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। नॉन मेटलिक मिनरल्स सच एज लाइमस्टोन एंड फॉस्फेट आर सम मेटलिक मिनरल्स एंड सम मेटलिक मिनरल्स सच एज मैग्नीज आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। अब कुछ नॉन मेटलिक फॉर्म मिनरल जितने भी होते हैं वो सब उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। अब इसमें से केवल कुछ मेटलिक मिनरल्स जैसे कि मैग्नीज है वो सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड इन प्लेन एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स या तो यंग माउंटेन्स यानी यंग फोल्ड माउंटेन्स यानी कि जो कि अभी रिसेंटली 10,000 साल या 15,000 साल पहले बने हैं ऐसे माउंटेन्स, या फिर प्लेन एरियाज में पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके,
कॉस्कस रीजन ऑफ यूरोप आर रिच इन लाइमस्टोन। यूरोप में कॉस्कस रीजन है जहां पर लाइमस्टोन सबसे ज्यादा पाया जाता है। अल्जीरिया में फॉस्फेट पाया जाता है। ओके, जॉर्जिया यूक्रेन में मैग्नीज पाया जाता है। ओके, और मिनरल फील्ड सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन हम अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारे कॉन्टिनेंट से एशिया, ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे किन किन टाइप्स के मिनरल पाए जाते हैं, ये हम कॉन्टिनेंट वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। अब हम बात करें एशिया की, तो यहाँ पर एशिया प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन। टीन एक टाइप का मिनरल्स है, सॉरी, एक टाइप का मिनरल है जो कि एशिया प्रोड्यूस करता है मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड। टीन जो आधे से ज्यादा पोर्शन जो है टीन का वो एशिया ही प्रोड्यूस करता है, जिसमें चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ टीन, जिसमें चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है टीन के। चाइना ऑल्सो लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन। इसके अलावा चाइना पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिनरल इनके अलावा, टीन के अलावा, लीड, एंटीमोनी, टंगस्टन भी प्रोड्यूस करता है। इंडिया एंड चाइना हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर। डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर आर आल्सो फाउंड इन द कॉन्टिनेंट। इसके अलावा आयरन इंडिया और चाइना में भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर भी अक्रॉस द कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में। ओके, अब आता है यूरोप। Europe is the leading producer of iron ore in the world. Okay, यूरोप वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। यूरोप में सबसे ज्यादा आयरन ओर पाई जाती है, जिसमें कि रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया हैव लार्जर डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल, जिसमें रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में सबसे ज्यादा आयरन ओर मिलता है। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप में या फिर यूरोपियन रशिया वाली पोर्शन में कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज और निकल भी पाया जाता है। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हैज मोस्ट ऑफ इट्स मिनरल डिपॉजिट्स इन 3 zones. The Canadian regions of north of the Great Lakes, the Appalachian region have mountain ranges of the west. Iron and nickel, gold, uranium and copper are mined in the Canadian Shield region. अब नॉर्थ अमेरिका में भी इन्होंने 3 जोन्स बांट रखे हैं, ओके, जिसमें कि गोल्ड, आयरन, निकल, यूरेनियम, कॉपर ये कैनेडियन शील्ड रीजन में पाए जाते हैं। कोल जो है एपेलचियन रीजन में पाया जाता है, और इसके साथ साथ जो वेस्टर्न कोर्टिलेस है वहां पर सबसे ज्यादा कॉपर, लीड, जिंक और सिल्वर पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं सदर्न अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, वहां पर सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स पाए जाते हैं गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट। ओके, इसके साथ साथ ब्राजील जो कि साउथ अफ्रीका में सिचुएट करता है, वो सबसे ज्यादा हाई ग्रेड आयरन प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में। आयरन की भी बेसिकली डिफरेंट ग्रेड्स, सबसे ऊंची क्वालिटी का जो आयरन है वो ब्राजील में पाया जाता है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी वही है। ओके, चिली एंड पेरू आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। इसके अलावा चिली एंड पेरू जो वहां की कंट्रीज हैं साउथ अफ्रीका की, वहां पर कॉपर सबसे ज्यादा पाया जाता है चिली और पेरू में। ब्राजील, बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन। इसके अलावा ब्राजील और बोलीविया भी टीन प्रोड्यूस करते हैं। मिनरल ऑयल्स इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। इसके अलावा मिनरल ऑयल्स, ओके, लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल, डीजल, जो भी हमारा क्रूड ऑयल है, वो सबसे ज्यादा वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है इन द सदर्न अमेरिका। इसके अलावा अफ्रीका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, सभी जानते हैं, गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे प्रोड्यूस द लार्ज पोर्शन ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। ओके, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड अगर कहीं से आता है तो वो आता है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे से। कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट और अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका। इसके अलावा कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट ये भी पाए जाते हैं अफ्रीका में। इसके अलावा ऑयल जो है वो केवल नाइजीरिया, लीबिया और एंगोला में पाया जाता है। ओके, इसके बाद 2 और कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। इट इज रिच इन मिनरल्स सच एज मैंगनीज, लीड, जिंक एंड कॉपर। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीज, लीड, जिंक और कॉपर पाया जाता है। इसके अलावा ये गोल्ड, डायमंड, आयरन, टीन एंड निकल भी प्रोड्यूस करता है। मीन्स इनके यहाँ इन मिनरल डिपॉजिट भी अवेलेबल है। इसके अलावा एंटार्क्टिका में सबसे ज्यादा हाई रिच ऑफ गोल्ड, यूरेनियम एंड टीन, है ना। ये 3 मिनरल्स वहां पाए जाते हैं, गोल्ड, यूरेनियम और टीन। बट लेकिन सिंस एंटार्क्टिका की कंडीशंस थोड़ी हार्श है, स्टिल साइंटिस्ट वहां पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इन मिनरल्स का एक्सट्रैक्ट किया जाए। ओके, इसके साथ साथ कुछ जियोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि वहां पे कोल भी प्रेजेंट है। ओके, कोल एज वेल एज आयरन ओर भी प्रेजेंट है एंटार्क्टिका रीजन।